देखिएगा IPC, इसमें जो है पहले लेक्चर पे हमें जो है IPC के रूल को बता दिए थे कि सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर कार्बन चैन, फिर सेकेंडरी सुफिक्स और उसके बाद जो है प्राइमरी सुफिक्स लिखते हैं। यानी पहले स्टेप पे आप किसको लिखते हैं तो प्राइमरी प्रीफिक्स को, फिर किसको लिखते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स को, फिर उसके बाद किसको लिखते हैं कार्बन चैन को, चौथे स्टेप में किसको लिखते हैं सेकेंडरी सुफिक्स को, और लास्ट में किसको लिखते हैं प्राइमरी सुफिक्स को। अब एल्केन का हम लेक्चर कर रहे हैं, इसमें जो है देखेंगे, अब इसमें जो है CH3 CH2 CH3 है। सबसे पहले इसको अगर देखें हम तो दोनों तरफ से किसी तरफ से काउंट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें जो है कोई ग्रुप नहीं है, तो 1 2 3, इसमें जो है प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नहीं है, अर्थात हाइड्रोकार्बन का जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। तो कार्बन चैन देखेंगे तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है तो एन, प्रोपेन। तो इसमें जो है बस 2 चीज लिखना था, क्या कार्बन चैन और सेकेंडरी सुफिक्स। 3 कार्बन था प्रोप लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था एल्केन था एन जोड़ दिए तो प्रोपेन हो गया नाम इसका। इसी तरह इसका करेंगे। अब इसमें देखेंगे हम कि कार्बन जो है कितने हैं और किस तरह से काउंट करना है। इधर से काउंट करते हैं अगर तो ग्रुप जो है चौथे कार्बन पर आएगा, इधर से करते हैं तो दूसरे पर आ जाएगा। तो इस तरफ से हम करेंगे 1 2 3 4 5, दूसरे पर CH3 है तो यानी प्राइमरी प्रीफिक्स इसमें है। CH3 को क्या लिखते हैं मेथिल, अब दूसरे कार्बन पर है इसलिए 2 लिख दिए, और क्या है CH3 तो इसके लिए क्या लिख दिए मेथिल। कितने कार्बन है 5, 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन पेंटेन। इसी तरह तीसरे में देखेंगे। अब इसमें इस तरह से काउंट करें, क्यों, क्योंकि इधर से काउंट करने पर जो है क्या होगा तो C2H5 पड़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तीसरे कार्बन पर है क्या प्राइमरी प्रीफिक्स, तो लिखेंगे अब 3। C2H5 को क्या लिखते हैं एथिल। अब कितने कार्बन है 7, 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हेप, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन तो क्या लिख देंगे हेप्टेन। तो तीसरे पर C2H5 था यानी प्राइमरी प्रीफिक्स था तो 3 एथिल लिख दिए। 7 कार्बन था तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट लिखते हैं, और एल्केन है तो इसलिए इसमें क्या किए एन जोड़ दिए, तो नाम इसका क्या हो गया 3 एथिल हेप्टेन। अगला, अब इसमें जो है हम इस तरफ से काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर से काउंट करने पर CH3 पहले आ जाएगा और इधर से तीसरे पर आएगा इधर से दूसरे पर। तो लिखे क्या 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है 5, दूसरे और तीसरे पर CH3 ग्रुप जुड़ा है तो हम लिखेंगे 2 3। अब 2 जगह जुड़ा है, 2 जगह जुड़ा है तो इसके लिए क्या लिखते हैं डाई। CH3 है तो CH3 को क्या लिखते हैं मेथिल। अब कितने कार्बन है 5, 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन तो क्या लिखेंगे पेंटेन। तो दूसरे पर CH3 था, एक तीसरे पर तो 2 3 लिख दिए। अब इसके बाद 2 जगह था इसके लिए डाई लिख दिए, क्या था CH3 इसको क्या लिखते हैं मेथिल। 5 कार्बन है इसको पेंट लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन पेंटेन। इसको देखिएगा इस तरह 1 2 3 4, इसको किसी तरफ से काउंट कर सकते हैं इसलिए कि दोनों पर बराबर पर ही, दूसरे और तीसरे पर मेथिल ग्रुप आ रहा है तो नाम लिखेंगे इसका, एक दूसरे पर CH3 है प्राइमरी प्रीफिक्स है और एक तीसरे पर प्राइमरी प्रीफिक्स है तो लिखेंगे 2 3 डाई। CH3 है तो इसको क्या लिखते हैं मेथिल, कितने कार्बन मेथिल। अब इसके बाद कितने कार्बन है 4, 4 कार्बन को क्या लिखते हैं ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है तो क्या लिखते हैं ब्यूटेन। इसको देख लीजिए। अब इसमें जो है हम काम करेंगे कि लंबी चैन के लिए
तो यहाँ से काउंट करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें भी जो है प्राइमरी प्रीफिक्स है क्या, CH3 CH2 यानी एथिल। तो तीसरे पर है तो हम लिखेंगे 3 एथिल। कितने कार्बन हैं, 5। 5 के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एथिल है, पेंटेन। तो तीसरे पर C2H5 था तो 3 एथिल लिख दिए, और 5 कार्बन था तो इसके लिए पेंट लिख दिया, सिंगल बॉन्ड था तो एल्केन, तो इसके लिए पेन जोड़ दिए। नाम क्या हो गया, 3 एथिल पेंटेन। आगे देखिए 7वां। अब इसमें जो है देखेंगे अगर तो इधर से दूसरे पर आ रहा है, लेकिन एक मेथिल ग्रुप आ रहा है, इधर से जो कितने आ रहे हैं, 2, तो इस तरफ से हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे तीसरे और छठे 3 जगह जो है क्या है, CH3 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 यानी प्राइमरी प्रीफिक्स है, तो हम लिखेंगे 2 3 6। 3 जगह है तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, ट्राई। क्या है, CH3, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, मेथिल। और कितने कार्बन है, 7। 7 के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है तो हेप्टेन। इसी तरह जो है 8वां है, इसमें देखिएगा। अब इसमें जो है इधर से काउंट करते हैं, दूसरे पर आ रहा है, इधर से तीसरे पर, तो इस तरफ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तीसरे पर एथिल है तो हम लिख लेंगे 3 एथिल, यानी प्राइमरी प्रीफिक्स एक तीसरा पर है एथिल, और एक जो दूसरे और चौथे पर है, तो फिर लिख देंगे 2 4। 2 जगह इसके लिए क्या लिखेंगे, डाई। फिर क्या है, CH3 CH3, तो इसको क्या लिखेंगे, मेथिल। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, तो हेक्सेन। नाम क्या हो गया, 3 एथिल 2 4 डाई मेथिल हेक्सेन। 9वां देखिएगा। अब इसमें इधर से दूसरे पर आ रहा है, इधर से तीसरे पर, तो इस तरफ से काम करेंगे 1 2 3 4 5 6। दूसरे और चौथे पर है तो लिखेंगे 2 4। 2 जगह इसके लिए डाई, क्या है, CH3 CH3 तो मेथिल। अब कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, हेक्सेन। आगे 10 नंबर देखिएगा। अब इसमें जो इधर से काउंट करेंगे, क्योंकि इधर से करने पर पहले दूसरे पर आ जाएगा, इधर से तीसरे पर 1 2 3 4 5 6। दूसरे तीसरे और चौथे पर है तो लिखेंगे 2 3 4। क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स, तो 3 है तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, ट्राई। CH3 है तो मेथिल। कितने कार्बन है, 6 के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, हेक्सेन। इसको भी देख लीजिए। अब इसमें अगर काउंट करते हैं इधर से तो 1 2 3, तीसरे पर 2 एथिल ग्रुप पड़ रहा है, इधर से काउंट करेंगे तो तीसरे पर पड़ेगा, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर से EM से पहले आता है, इसलिए इस तरह से काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। तीसरे पर 2 एथिल है, चौथे पर 1 मेथिल है, हम लिखेंगे 3 3 डाई। C2 CH2 CH3 को क्या लिखते हैं, एथिल। 3 3 डाई एथिल, चौथे पर मेथिल है तो 4 मेथिल। कितने कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, हेक्सेन। तो तीसरे पर 2 एथिल था तो 3 3 डाई एथिल लिख दिया, चौथे पर CH3 था तो 4 मेथिल लिख दिया, 6 कार्बन था तो हेक्स लिख दिया, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन तो हेक्सेन लिख दिया। आगे 12 नंबर देखिए। अब इसमें जो है देखेंगे अगर तो इधर से काम करते हैं तो 1 2 3 4 5। तीसरे पर ही आ रहा है, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, तीसरे पर ही आ रहा है। तीसरे पर 2 जो है क्या है, CH3 है, तो 1 2 3 4
5 3 डाई मेथिल। अब कितने कार्बन है? 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, पेंटेन। यहाँ से काउंट किए 1 2 3, तीसरे पर 2 CH3 था तो इसलिए 3 डाई मेथिल लिख दिए और 5 कार्बन के लिए पेंट लिख दिए, सिंगल बॉन्ड है एल्केन है तो पेंटेन लिख दिए। इसको देखिएगा, इसको इधर से काउंट करेंगे तो ग्रुप जो है पहले आ जाएगा, तो लिखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें जो है तीसरे पर मेथिल है, चौथे पर एथिल है और पांचवें पर प्रोपिल है। तो इसमें जो हम किसको पहले लिखेंगे? तो मेथिल लिखते हैं तो M आ रहा है, एथिल लिखते हैं E आ रहा है, प्रोपिल लिख रहे हैं P आ रहा है। लेकिन अल्फाबेटिकल आर्डर में E पहले आएगा, उसके बाद M आएगा और उसके बाद जो है क्या आएगा? P आएगा। तो पहले एथिल को लिखेंगे, फिर मेथिल को लिखेंगे और उसके बाद किसको लिखेंगे? प्रोपिल को लिखेंगे। तो देख लीजिए, अब इसमें जो चौथे पर एथिल है तो हम लिख लेंगे 4 एथिल, तीसरे पर मेथिल है तो 3 मेथिल, इसके बाद पांचवें पर प्रोपिल है तो 5 प्रोपिल। 8 कार्बन है तो 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन लिखते हैं और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन तो ऑक्टेन। 14 नंबर देख लेंगे। इसके बाद इसमें जो है अगर हम काउंट करेंगे तो इसको जो है हम इधर से काउंट करते 1 2 3 4, चौथे पर आ रहा है ग्रुप, इधर से काउंट करें 1 2 3 4, किसी तरफ से काउंट कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। अब इसमें जो है काउंट करते हैं तो 1 2 यहाँ पे मिल रहा है, 1 इधर हो जा रहा है। इसका अगर नोमेनक्लेचर करना होगा तो चौथे पर यह ग्रुप है तब लिखेंगे 4, अब ब्रैकेट में इसको अलग काउंट कर लिए तो इसको अलग लिखेंगे 4। अब इसमें जो है एक जो है क्या है? मेथिल ग्रुप है CH3 तो 4, और पहले पर मेथिल है तो 1 मेथिल और फिर इतना जो है क्या हो गया? एथिल, मेथिल एथिल, ब्रैकेट बंद कर देंगे। कितने कार्बन है? 7 के लिए हम क्या लिखते हैं? हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, हेप्टेन। कहने का मतलब चौथे पर यह ग्रुप था इतना, तो इसको जब इस तरह से गिनते अगर तो ये छूट जाता, तो यहाँ से अगर गिन रहे हैं इसको तो 2 मिल रहा है तो इसको मेथिल एथिल लिख दिए और एक ये बच रहा है तो इसको हम मेथिल लिख दिए, तो 1 मेथिल और उसके बाद एथिल और 7 कार्बन है तो हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन तो हेप्टेन।